हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश पर बनाए जाने वाले खाते। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस समय मुख्य रूप से पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा तैयार किया जाता है। आज हम इसी पर आधारित प्रश्न आपको बताएंगे कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। प्रश्न है, अरविंद और अविनाश एक फर्म में साझेदार हैं। वे 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2008 को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। लेनदार है 1200 रुपए, पूंजी है अरविंद की 6000, अविनाश की 3000 रुपए। रोकड़ है 1900 रुपए, देनदार 3000, उसमें माइनस संचिति हुआ है 1200 रुपए का, संचय घटाया गया है। स्कंद है 4500 रुपए का और यंत्र है 2000 रुपए का। इस तिथि पर वे अमरनाथ को लाभ में 1/4 भाग के लिए निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश देने के लिए सहमत हैं। अमरनाथ 1500 रुपए ख्याति के नगद लाएगा जो व्यापार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में रहेगी। देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए संचय 300 रुपए तक घटा दिया जाए। स्कंद 6000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए। यंत्र का मूल्य 1700 रुपए तक घटा दिया जाए। अमरनाथ अपनी पूंजी के लिए पुराने साझियों की नई पूंजी के 1/4 भाग के बराबर नगद रुपया लाएगा। उपरोक्त जानकारी से तैयार कीजिए पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, नई फर्म का चिट्ठा। दोस्तों, अगर आप नवबोध की बुक यूज करते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन है ये नवबोध की पुस्तक। आप बुक निकाल लीजिए। आपके पास नवबोध की बुक नहीं है तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ वो क्वेश्चन आप 2 मिनट समय निकालकर नोट कर लीजिए, तब जाकर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ये पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप है। 2 साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड, विवरण राशि दोनों साइड होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में याद रखिएगा, पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड हम संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर इसके डेबिट साइड में हमें एंट्री करनी होती है। क्रेडिट साइड में जस्ट अपोजिट केस होने पर, मतलब संपत्ति के मूल्य बढ़ने पर क्रेडिट साइड में और दायित्वों के मूल्य में कमी आने पर, ठीक है, हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अपना क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या संपत्ति और दायित्वों में कमी वृद्धि हो रही है, उसके आधार पर फिर हम यहां पर करेंगे। देखिए क्या लिखा है समायोजनों में, देनदार पर संदिग्ध ऋण संचय 300 रुपए तक घटा दिया जाए। समझिएगा, प्रश्न में दिया है संचय की अमाउंट 1200 रुपए दिया हुआ है, देनदारों में से घटा के दिखाया है। अब प्रश्न कहता है कि संचिति को 300 रुपए तक घटाना है, ठीक है। तो संचय दायित्व होता है, संचय में कमी आ रही है, कमी आएगी संचय में तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। संदिग्ध ऋण संचय 300 रुपए तक माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपए टोटल है अभी संचय का अमाउंट, उसको हमको इतना माइनस करना है कि वो 300 रुपए हो जाए, तो 900 रुपए लिखेंगे, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 300 रुपए लिख देते हैं। 300 रुपए नहीं लिखना है, 300 रुपए तक माइनस करना, इतना घटाना है कि वो 300 रुपए बचे। दूसरा हमारा समायोजन दिया है, स्कंद 6000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए। स्टॉक का नया वैल्यू कितना होगा, 6000 रुपए होगा, तो उसका रिवैल्यूएशन 6000 रुपए हो रहा है। 6000 हो रहा है, अभी स्टॉक कितने का है, अभी स्टॉक की कीमत है 4500 रुपए। तो उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं स्कंद खाता को। कितने का वृद्धि हो रहा है, 1500 रुपए का। जो अंतर की राशि होगी वो अमाउंट हम लिखेंगे, ठीक है। नया वैल्यू उसका 6000 बन रहा है, पुराना उसका मूल्य था 4500 रुपए। जो बीच का डिफरेंस है वो अमाउंट हम दिखाते हैं, ठीक है। अगला हमारा समायोजन है, यंत्र का मूल्य 1700 रुपए करना है। यंत्र जो है वो अभी 2000 रुपए, मशीनरी की कीमत 2000 रुपए है, अब उसको हमको 1700 रुपए करना है। मतलब मशीन की कीमत में, यंत्र की कीमत में कमी आ रही है। यंत्र खाता
यंत्र खाता से यंत्र की कीमत अब हमें 1700 रुपए करना है, जो पहले 2000 रुपए था, तो 300 रुपए की कमी आ रही है। संपत्ति में कमी होने पे डेबिट साइड लिखेंगे, संपत्ति में वृद्धि होने पे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। अब इससे हम लाभ हानि निकाल सकते हैं। देखिए इस साइड है 2400 रुपए, इस साइड भी 2400 रुपए टोटल में लिखेंगे। इधर है 300 रुपए, तो 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। दो साझेदार हैं, अरविंद और अविनाश। दो साझेदार हैं, दोनों इसको 2:1 में डिवाइड करेंगे। लाभ का विभाजन, हम लाभ का विभाजन इस तरह से करेंगे। अरविंद को मिलेगा 2100 रुपए का 2/3, 1400 रुपए आएगा। और इसी तरह से अविनाश को मिलेगा 2100 रुपए में 1/3, 700 रुपए आएगा। ये हमारा प्रॉफिट है ना, इस तरह से हमने बांट दिया। ठीक, इसमें कोई मेरे हिसाब से समझ में नहीं आने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। डेबिट साइड में संपत्तियों के मूल्य में कमी को और क्रेडिट साइड में संपत्ति के मूल्य की वृद्धि को लिखते हैं, और दायित्व में कमी हो रही है तो क्रेडिट साइड में लिखा। जो भी अंतर आया उस अंतर को हमने प्रॉफिट रेशियो में, जो भी इनका रेशियो है 2:1 का, उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न कहता है हमें साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाने हैं। ये साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप हो गया। साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिख लेते हैं शेष लाया गया। अरविंद की पूंजी 6000 रुपए, अविनाश की पूंजी 3000 रुपए। अमरनाथ की कोई पूंजी पहले से थी नहीं, उसका कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद यहां पर हम लिखते हैं जो नया साझेदार पूंजी लाता है उसका अमाउंट। वो प्रश्न में दिया नहीं है। अगर प्रश्न में आपको दे दिया रहेगा, अगर प्रश्न में आपको अमाउंट दिया रहेगा तो डायरेक्ट यहां पर आप उसे लिख लीजिएगा। इसमें हमको उसकी गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद लिखेंगे, तो यहां जगह हम छोड़ देते हैं। इसके बाद साझेदारों को पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो उसका अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लाभ होता है तो क्रेडिट में, हानि होती है तो डेबिट साइड में। इसको 1400 रुपए का, और इसको लाभ हुआ था कितने का, 700 रुपए का। इसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक चीज और है, क्या है कि जो नया साझेदार है वो प्रीमियम के रूप में कुछ राशि पूंजी के लिए, ख्याति के लिए लाता। 1/4 भाग की ख्याति पाने के लिए वो कुछ अमाउंट देता है, जो अरविंद और अविनाश में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके त्याग अनुपात में। जिस अनुपात में वो सेक्रीफाई करेंगे उस अनुपात में हम यहाँ डिवाइड करेंगे। यहाँ सेक्रीफाइस अनुपात नहीं दिया है, या नया अनुपात हम गणना करेंगे और उसके बाद ठीक है उनका त्याग अनुपात हम निकाल सकते हैं। या ऐसे क्वेश्चन में जहां कोई जानकारी ना हो वहां उनका पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होता है। अमरनाथ जो है वो ख्याति के लिए 1500 रुपए दे रहा है, उस 1500 रुपए को ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेंगे। 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेंगे, 1000 रुपए इसे मिलेगा, 500 रुपए इसे मिलेगा। ठीक है, अब हमको जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है उस नए साझेदार के पूंजी की गणना करनी है कि वो कितनी पूंजी देगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की राशि पहले से दे दी रहती है कि कितना कैपिटल वो लेके आएगा, वो यहाँ पहले से रहता है, हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पर इस प्रश्न में हमको उसकी गणना करनी है कि वो कितना पूंजी लाएगा अपने 1/4 भाग के लिए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में हमको जो पुराने साझेदार हैं उनकी पूंजी का टोटल करना पड़ेगा। इसका 8400, इसका 4200। फिर इसी तरह से इस साइड में और कोई अमाउंट नहीं आएगा तो यही इनका बैलेंस हो जाएगा। यहां हम लिख देंगे शेष 8400, 4000। इसका बाद में निकाल लेंगे, निकालने के बाद लिख लेंगे। अब
हमें क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। कौन कौन से दो काम? एक तो नए अनुपात की गणना करनी है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना, जो वो लोग प्रॉफिट लॉस जिस रेशियो में बांटेंगे, है ना, उसकी गणना हमें करनी है। ठीक, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, इस प्रश्न में ये सूचना बिल्कुल नहीं है कि अमरनाथ को अरविंद से कितना मिलता है और अविनाश से कितना मिलता है। तो ऐसे प्रश्न जहां पर ये सूचना ना हो, वहां हम क्या करते हैं, फर्म के कुल भाग को एक मान लेते हैं। मानना कि फर्म का कुल भाग बराबर 1। इसमें इस एक भाग में नए साझेदार का हिस्सा माइनस कर दो, अमरनाथ का हिस्सा, इसमें अमरनाथ का हिस्सा है 1/4। ठीक है, तो शेष भाग, जब अमरनाथ का 1/4 है तो शेष भाग कितना होगा? शेष भाग 1 ऋण 1/4 बराबर 3/4। शेष भाग में, अब जो शेष भाग है उस शेष भाग में अरविंद का हिस्सा, शेष भाग में अरविंद का हिस्सा कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो 3/4 है, इसमें अरविंद का है 2/3, तो 6/12। अविनाश का हिस्सा, अविनाश का हिस्सा निकाल लेते हैं। अविनाश का हिस्सा है इस 3/4 का 1/3, तो 3/12। और अमरनाथ का भी ले लो, अमरनाथ का हिस्सा है 1/4। इसको हमको सरल अनुपात में चेंज करने के लिए एक समान अंकों का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो इसका भी हो जाएगा 3/12। इस तरह से अब नया अनुपात क्या आ गया, 6:, है ना, 3:3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1:1। यह हमारा नया अनुपात हो गया, नया अनुपात हो गया। अब हमको क्या करना है, अमरनाथ के पूंजी की गणना। अमरनाथ कितना पूंजी लाएगा, इसकी गणना हमको करनी पड़ेगी। इसकी गणना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में अमरनाथ द्वारा लाई गई पूंजी के बारे में कोई सूचना नहीं है। यथेष्ट पूंजी वो लाएगा, मतलब जितनी आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता है, तो जो इनकी पूंजी है इसके अनुपात में उसकी पूंजी का हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो यहां पर देखते हैं, पुराने साझेदारों की कुल पूंजी, पुराने साझेदारों की कुल पूंजी कितनी है, पुराने साझेदारों की कुल पूंजी है 8,400 और 4,200, दोनों को जोड़कर ये हो गया 12,600 रुपए। दोनों को जोड़ दिए, 12,600 रुपए पुराने साझेदारों की कुल पूंजी है। पुराने साझेदारों का हिस्सा कितना है ना, तो 3/4 भाग है पुराने साझेदारों का, 3/4 भाग की पूंजी, इसलिए 3/4 भाग की पूंजी बराबर 12,600, इस, है ना। इसलिए एक फर्म की कुल पूंजी, इसलिए फर्म की कुल पूंजी, जबकि 3/4 भाग की पूंजी है 12,600 रुपए, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, 12,600 गुणे 4/3 कर लेते हैं, है ना। 16,800 रुपए फर्म की कुल पूंजी हो गई। 16,800 रुपए फर्म की कुल पूंजी है, इसमें अमरनाथ का हिस्सा, फर्म की कुल पूंजी हम निकाल लिए, अब इसमें अमरनाथ का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो अमरनाथ का हिस्सा है 1/4, तो हो जाएगा 4,200
अमरनाथ की पूंजी है 4,200 रुपए। ठीक है, 4,200 रुपए आ गया, मतलब यहां जो रोकड़ वो लाएगा वो 4,200 रुपए लाएगा, तो इसका टोटल भी 4,200, यहां उसका बैलेंस भी 4,200 रुपए। अगर प्रश्न में आपको ये सूचना दे दी है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं है प्रश्न में तब निकालेंगे। ये हो गया। अब हमको बनाना क्या है, अब हमको बनाना है बैलेंस शीट, नई फर्म का चिट्ठा। तो दोस्तों ये है चिट्ठे का प्रारूप, दो साइड होगा, डेबिट साइड दायित्व और संपत्ति। ठीक है, इस साइड हम लायबिलिटीज लिखेंगे, इस साइड हम अपने एसेट लिखेंगे। तो लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट अमाउंट, ये दो साइड होते हैं। अब चिट्ठा बनाना बहुत इजी है, जो प्रश्न में आपको चिट्ठा दिया हुआ है उसी को हमको आगे बढ़ाना है। जैसे प्रश्न में लेनदार दिया हुआ है, ठीक है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,200 रुपए के हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई कमी वृद्धि नहीं हुई, हमने इसको जैसा था वैसे लिख दिया। इसके बाद है पूंजी, पूंजी खाते। 3 साझेदार हैं, अरविंद, अविनाश और अमरनाथ। जो नई पूंजी हम लिखे हैं, पूंजी खाते का जो शेष है ना, बैलेंस है, वो अमाउंट यहां हम लिखेंगे। पुराना वाला 6,000 3,000 नहीं, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया उस बैलेंस को हम यहां पे लिखेंगे 16,500। इस साइड देखिए रोकड़, रोकड़ है प्रश्न में 1,900 रुपए दिया हुआ है, प्लस इसमें वृद्धि हुई, ऐड किए क्या क्या, तो यहां पर हम 4,200 रुपए तो वो अपने कैपिटल के रूप में लाएगा और 1,500 रुपए वो प्रीमियम के रूप में दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट इसमें हम और प्लस कर देते हैं 5,700 रुपए। तो ये टोटल अपना कैश हो गया 7,600 रुपए का। ठीक है, पहले से 1,900 रुपए था, उसने कैपिटल और गुडविल के रूप में दो अमाउंट और लाया, बढ़ के वो 7,600 रुपए हो गया। इसके बाद है आपका डेबिटर्स, है ना, देनदार। देनदार का अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपए, इसमें माइनस संचिति, ये हमको घटाना है। तो देखिए अब हमारा नया संचिति हमने कितना कर दिया है, 300 रुपए कर दिया है। ठीक, 300 रुपए तक घटाना था, तो अब उसका अमाउंट है 300 रुपए, तो यहां बचेगा 2,700 रुपए। स्टॉक, स्कंद पहले था 4,500 रुपए का, अब इसमें वृद्धि हो गई, प्लस कर दिया हमने 1,500 रुपए, अब वो बढ़ के हो गया 6,000। प्रश्न में लिखा है कि 6,000 करना है उसका नया वैल्यूएशन। ठीक है, और उसके बाद है यंत्र 2,000 रुपए का था और उसको अब नया उसकी कीमत करनी है 1,700 रुपए, तो इसमें कमी आ रही है, अब वो हो गया 1,700 रुपए। ठीक, यहां पर हम इसका टोटल कर लेते हैं, 18,000 रुपए हो गया इस साइड का, इस साइड भी 18,000 रुपए होना चाहिए, चिट्ठे के दोनों साइड समान अमाउंट रहता है। इस साइड का टोटल भी हमारा आ गया 18,000 रुपए। इस तरह से दोस्तों ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर किसी पॉइंट में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, या आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा या खराब लगा, है ना। जो भी आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।